हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए वापस। आज हम फिर करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश के बारे में और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश के बारे में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं, मज़ा लेके करते हुए करेंगे और पूरा फोकस रखेंगे ताकि हमारे को ज़िंदगी भर ये टॉपिक ना भूले। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक जो है उसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी इसका मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी जैसे हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारे पास कुछ गिरवी रखवाता है। बैंक कहता है कुछ गिरवी रखो, क्योंकि आपका नाम कोई विजय माल्या नहीं है, नीरव मोदी नहीं है, क्योंकि उनसे तो कुछ नहीं रखवाएगा। 9,000 करोड़ लेके भाग गया भाई, 13,000 करोड़ लेके भाग गया और अभी अभी एक नया केस 22,000 करोड़। अरे भाई उनसे भी कुछ गिरवी रखवा लेते। हम आम इंसानों से बोलते हो गिरवी रखो, तो मतलब बैंक से आप लोन लेने गए, बैंक कहता भी क्या प्रूफ है, आप लोन वापस कर देंगे। आपने कहा घबराओ मत। क्या बोला आपने? घबराओ मत, हमारा नाम विजय माल्या नहीं है। ये लो, आपने प्लांट एंड मशीनरी गिरवी दे दी। ये लो, प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रख लो। बैंक वाले फिर और ताव में कि भाई अगर प्लांट एंड मशीनरी से पूरा पैसा नहीं मिला तो फिर? हमने कहा मत घबराओ, येलो डिबेंचर। येलो मतलब ये येलो नहीं, येलो डिबेंचर मतलब डिबेंचर रखने के लिए आपने दे दिए कि रख लो डिबेंचर। वैसे तो हम लोन ही वापस कर देंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम लोन वापस नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि हम लोन वापस नहीं करेंगे तो आप हमारी प्लांट एंड मशीनरी को बेच देना। और ये भी लग रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी से पैसा पूरा नहीं मिलेगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। येलो डिबेंचर, कौन से कलर के? येलो डिबेंचर रख लो, इनको इश्यू कर देना। तो उसको बोलते हैं इश्यू डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसके दो मेथड है हमारे केस में। सबसे पहला केस है जिसमें केवल और केवल बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है और कोई एंट्री नहीं होती है, बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है। तो बैंक एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अमाउंट ऑफ लोन आता है इसमें। क्या आता है इसमें? अमाउंट ऑफ लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, अमाउंट ऑफ लोन आता है इसके अंदर। बात आई समझ में? तो फिर इसके बाद हमारे पास डिबेंचर कहां गए? जो हमने डिबेंचर रखने के लिए दिए थे वो तो नहीं है ना भाई, तो वो नरेशन में लिखे जाते हैं, यानी कि बीइंग लोन टेकन एंड इतने डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने CS, कंपनी सेक्रेटरी नहीं लिखा, ये कोलेट्रल सिक्योरिटी लिखा है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखिए नरेशन में छुप के हमने डिबेंचर लिख दिए भाई। तो ये इतना अच्छा मेथड नहीं है, मेथड फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी बताने को तो बताना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की एंट्री हो गई। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है इसके साथ, तो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आप क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। वैसे तो बहुत सारी एडिंग होती है, लेकिन हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। और यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, मैंने आपको पहले भी बात बताया, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेंगी, लेकिन ये तो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्टकट सीख रहे हैं हम, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। आपको फुल फॉर्म लिखनी है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में यहां पर क्या आ जाएगा? लोन। लोन का जो भी अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल मान लो लोन 4 लाख रुपए का है, आपने डिबेंचर दिए रखने के लिए 5 लाख, ऐसी अपनी मर्जी है, रख लो। 4 लाख के लोन के बदले में 5 लाख आपने डिबेंचर रखने के लिए दे दिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 4 लाख लिखना है, अमाउंट ऑफ लोन लिखना है, और यहां पे क्या लिखना है? 5 लाख। लेकिन यहां मजा नहीं आया, मैंने बताया ना डिबेंचर क्यों दे रहे हो भाई, डिबेंचर दे रहे हो तो लिखो ना,
तो इसलिए दूसरे वाला जो केस है अपना, केस सेकंड, उसमें आप क्या करेंगे, एक तो लोन लेने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन, कितना, 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन, कितना, 4 लाख। अब हमने डिबेंचर दे दिए भाइयों को, कितने के, 5 लाख रुपए के, है ना। अगर हमारे पास, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, अगर हमारे पास डिबेंचर हम इशू करते हैं कैश में तो पैसा आता है ना, मोदी जी ऐसा नहीं बोल रहा, वो भी ऐसे बोलते ना, पैसा आ रहा है ना। तो अगर मान लो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर हम डिबेंचर देते हैं वेंडर को, अगर हम डिबेंचर देते हैं किसको, वेंडर को, तो हम क्या लिखते हैं, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। लेकिन भाई यहां तो मामला फंस गया, ना हमारे पास पैसे आ रहे हैं और ना ही हमारे पास वेंडर आ रहा है, और पता नहीं डिबेंचर इशू होंगे या नहीं भी होंगे, क्योंकि मैंने लोन वापस कर दिया तो मेरी तो प्लांट एंड मशीनरी भी भागी भागी वापस आ जाएगी, डिबेंचर तो दूर की बात है। तो यानी कहने का मतलब डिबेंचर फंस गए भाई, हो भी सकते हैं इशू और नहीं भी हो सकते इशू, तो करें तो क्या करें, सस्पेंस हो गया ना, बात आ गई समझ में, ना पैसा आ रहा है ना वेंडर आ रहा है, सस्पेंस आ रहा है, इसलिए एंट्री भी यही होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, इसमें आएगा अमाउंट ऑफ डिबेंचर। इसकी नरेशन क्या है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। इसकी नरेशन क्या है, बीइंग डिबेंचर गिवन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब कहने का मतलब ये जो नरेशन थी इसके 2 टुकड़े कर दिए। पहली नरेशन क्या है, बीइंग लोन टेकन, दूसरे की क्या हो गई, बीइंग डिबेंचर गिवन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आया मजा कुछ, 2 एंट्री सुन के लग रहा होगा कि यार 2 सर ने 2 एंट्री बता दी, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, चीज जो सच है वो बढ़िया है, चाहे 2 हो। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज वो भी ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और वही अमाउंट ऑफ लोन ही आएगा, सेम बैलेंस शीट दोनों की सेम है, अमाउंट ऑफ लोन ही आएगा। पर ऐसा क्यों हुआ, नोट्स टू अकाउंट देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नोट्स टू अकाउंट देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट, ये समझने वाली बात है भाइयों, ध्यान से समझ लो। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैंक लोन। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक लोन 4 लाख रुपए का, उसके बाद आप लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर 5 लाख रुपए के, है ना, परसेंटेज डिबेंचर 5 लाख रुपए के क्रेडिट हो रहे हैं, लायबिलिटी साइड जाएंगे, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मानते हो इस बात को, नहीं भी मानोगे तो मानना पड़ेगा भाई, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी में चला गया। लेकिन डिबेंचर सस्पेंस क्या है, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट और डेबिट प्लस माइनस हो गए ना, अगर मैं क्रेडिट को प्लस कर रहा हूं तो डेबिट क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पे मैं कर दूंगा लेस डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख, तो 0 आ गया, 0 आके क्या बचा, 4 लाख, वही मैंने 4 लाख लिखा है। तो डिबेंचर क्रेडिट हो रहे थे इसलिए लायबिलिटी में आ गया, डिबेंचर सस्पेंस उसका डेबिट था, अपोजिट था, इसलिए माइनस हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचा, अमाउंट ऑफ लोन। तो आपने देखा दोनों की बैलेंस शीट सेम है, लेकिन इसका नोट्स टू अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना इस बात का कि भाई एंट्री भूल जाओ एक बार में, वैसे तो भूलने नहीं दूंगा मैं, लेकिन अगर एक बार को एंट्री भूल भी जाओ, नोट्स टू अकाउंट को जरूर याद रखिए। तो नोट्स टू अकाउंट को जब आप याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि भी ये 5 से 5 कट गया, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आया, लेकिन नोट्स टू अकाउंट भी शो होता है।
तो कहने का मतलब डिबेंचर शो हो रहे हैं, पता है हमारे को, दुनिया को पता है बैलेंस शीट में कि भाई नोट्स टू अकाउंट के थ्रू कि हमने डिबेंचर दे रखे हैं, ये लो डिबेंचर, येलो नहीं, ये लो डिबेंचर। तो बात आई समझ में कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं, अगर आपका नाम नीरव मोदी नहीं है, और गिरवी रखने के बाद भी बैंक आपको परेशान करता है कि भाई इससे पूरा पैसा नहीं मिला, तो आपने एक चीज और दे दी रखने के लिए, डिबेंचर रख लो, वापिस कर देना, लोन वापिस करे तो। ठीक है, बात आई समझ में। एक में सिर्फ लोन लेने की एंट्री होती है, दूसरे में लोन के साथ साथ डिबेंचर की एंट्री भी होती है, लेकिन वो नोट्स टू अकाउंट में जाके कट जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप मेरे चैनल को न्यूटन कॉलेज 1991 और मेरा इंस्टा पे भी जो पेज है newtoncollege.company और करियर मोटिवेशन के नाम से भी मैं बहुत वीडियोस डालता हूं अपने पेज पर और इधर यूट्यूब पर, उनको सबको लाइक करिए, शेयर करिए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। मैंने एक नया काम भी स्टार्ट किया है, मतलब काम का मतलब यूट्यूब पे डालने का। वो क्या है कि हाउ टू सेलेक्ट योर करियर, अपने करियर को किस तरह से आप सेलेक्ट करें। फिर मैं धीरे धीरे हर स्ट्रीम के बारे में, हर कोर्स के बारे में बताने वाला हूं कि जर्नलिज्म कैसे करते हैं, सीए कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, या ऐसी चीजें भी मैं बताऊंगा कि जिनके कोर्स के बारे में अपने को पता ही नहीं होता। तो मैं वो एक वीडियो मैंने डाली है, आप उनको जरूर देखिए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा कि कहीं 5 साल के बाद आपको, जब आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हो तो आप मेरे को याद करोगे कि हाँ सर ने सही एडवाइस दी थी, सर ने समझा दिया था। बाकी टॉपिक की बात है, ये पार्ट 2 था जिसमें सिर्फ हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और फोकस रहिए।